हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम जानेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, क्या पॉसिबिलिटी है, रोमांटिकली क्या हो सकता है, क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं यू वर्सेस देम। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आप देख सकते हैं और बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और जब भी आप लोगों ने इस तरह की रीडिंग्स को देखना है तो आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है। थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि रोमांटिकली ओवरऑल एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकती है मेरे व्यूअर की उनके पर्सन के साथ। डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा। 3 मैसेजेस आ गए। वन मोर कार्ड, ओनली वन मोर कार्ड। मेक द एफर्ट। ओके, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं राइट ऑफ द बैट। सबसे पहले वी हैव न्यू लव। तो ये कुछ लोगों का न्यू लव हो सकता है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, सोलमेट, वाओ, एंड मेक द एफर्ट। तो आप में से कुछ लोगों का ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है और कोई ये आपका करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकता है। बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि कलेक्टिव्स की ये रीडिंग है तो जैसे आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे लेना है। विद द न्यू लव मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये आपका करंट रिलेशनशिप है और इसमें आप सेपरेशन से गुजर रहे थे या बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट डालनी है। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देने का सोच रहे हैं, आपके साथ कन्वर्सेशन का सोच रहे हैं और ये बहुत डीप कन्वर्सेशन होगी जो वो आपके साथ करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए नज़र आ रही हैं कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात करें, रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहें, दोबारा से आपके साथ एक स्टार्ट लेना चाहें क्योंकि आपके पर्सन को आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन फ़ील हो रहा है। उनको फ़ील हो रहा है कि वो आपके साथ कनेक्टेड हैं नो मैटर व्हाट। अगर आप लोग उनसे बहुत दूर भी हैं तो भी वो आपकी एनर्जी फ़ील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो अब एफ़र्ट करना चाहते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पर काम करने के लिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपकी डिवोर्स हुई या फिर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, डिवोर्स तक बात गई लेकिन हुई नहीं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। आपके पर्सन वापस आना चाहेंगे, रेकन्सिलिएशन करना चाहेंगे। और ये बहुत स्पेसिफिक है कि अगर किसी की डिवोर्स हो गई तो भी आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने ठीक नहीं किया और उन्हें सेपरेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए था, बल्कि खुलकर आपसे बात करनी चाहिए थी और शायद वो दोबारा आपको अप्रोच करें। ये बहुत स्पेसिफिक था। तो अब हम टैरो से देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए और फिर हम आपके पर्सन की एनर्जी भी देखेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहेगी, क्या पॉसिबिलिटी है मेरे व्यूअर के लिए। ये 2 कार्ड्स आए। वी हैव डेथ, द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। तो यहाँ पर लियो, स्कॉर्पियो, स्टार साइन आ गए, यानी कि वाटर एंड फायर किसी का हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है। एंड देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपकी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहेगी। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है विद द डेथ कार्ड। वैसे तो आपको पता है डेथ कार्ड के बहुत से मीनिंग्स हैं, लिटरली
गॉड फॉरबिड किसी को आपने खोया और उसकी तकलीफ़ आपके दिल में हो। रिलेशनशिप की एंडिंग भी हो सकती है, लेकिन विद द डेथ कार्ड रीबर्थ भी होती है और बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है डेथ कार्ड। और मुझे लगता है कि आप लोग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं स्नीकी बिहेवियर्स, धोखेबाजी, टेंशन, और अब आप अपनी ज़िंदगी का एक न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। आप बहुत थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, शायद इस रिलेशनशिप की वजह से या ओवरऑल ज़िंदगी की वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और अब आपको स्पेस चाहिए अपने लिए। अब आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, और अब आप फिर से जीना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए, अब आपको अपने लिए जीना चाहिए। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। ये वो टाइम चल रहा है जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का है, जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको खुशी सेलेक्ट करनी है अपने लिए या दुख सेलेक्ट करना है। तो ये चॉइस टोटली आपके ऊपर है कि आपने फिर से सेम पैटर्न को अपनाना है और फिर से बार बार एक साइकिल रिपीट करना है, या फिर आपने डिफरेंट रिजल्ट्स अपनी ज़िंदगी में लेकर आने हैं और डिफरेंट पैटर्न या डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग को चूज़ करना है। तो मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी आप लोगों की नज़र आ रही है। एंड विद द सन बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, रिफ्रेश्ड एनर्जी नज़र आ रही है, पावरफुल एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस सन की तरह शाइन कर सकते हैं, और पूरी दुनिया आपको एडमायर करेगी। आई मीन जहाँ पर भी आप जो भी काम करेंगे आपको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाएगा। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप द सन की तरह शाइन कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में ये खुशी आ सकती है, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर है कि आपने इस एनर्जी को एक्सेप्ट करना है या नहीं। वाओ। लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पर्सन से रेकन्सिलिएशन के। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, और मुझे विद द सन कार्ड ऐसा लग रहा है। एंड विद द डिसेप्शन, ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत अरसे से अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स छुपाई हुई हों। एंड विद द न्यू लव, ये किसी का क्रश हो सकता है जिनके साथ आप एक सेम वर्क प्लेस पर काम कर रहे थे और आपको हमेशा से वो पसंद थे, और एज अ फ्रेंड आप लोगों का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा रहा, और आप हमेशा से ये जानना चाहते थे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं और उन्होंने हमेशा आपसे छुपा के रखी। तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे अपना लव कन्फेस कर लें। तो ये भी मुझे कुछ लोगों की नज़र आ रहा है। विद द न्यू लव एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, सोलमेट एंड मेक द एफर्ट, इससे बहुत ज़्यादा ये भी वाइब्स मुझे आ रही हैं कि ये न्यू लव हो सकता है आपका। बहुत से लोग जो ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में न्यू लव कब आएगा, तो दिस इज़ द टाइम कि आपको न्यू लव मिलने की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, नज़र आ रहा है। ये पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई नया इंसान भी अप्रोच कर सकता है। और जो लोग अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके एक्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि विद द डेथ एंड द सन डिफरेंट मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। एक्स भी लौट सकते हैं एंड न्यू लव भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और फॉर सम पीपल मुझे ऐसे लगता है एक्स भी आ रहे हैं और कोई नया भी आ रहा है। तो दो लोग भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं आपको। बहुत खूबसूरत पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए। अब हम आपके पर्सन को देखते हैं जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी क्या एग्जैक्ट एनर्जी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, 4 कार्ड्स आ गए। वी हैव 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा मुझे एक तो ये कंफर्मेशन आ रही है कि ये कुछ लोगों के लिए न्यू लव हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जिसको पहले आप मुसलसल अप्रोच कर रहे थे या जिसकी तरफ जाना चाह रहे थे और वो आपको पीछे की तरफ धकेल रहे थे, दे वर पुशिंग यू अवे, लेकिन नाउ दे आर रियलाइजिंग कि आपसे वो कनेक्ट करते हैं, आपके साथ स्पेशल महसूस करते हैं और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। और ये पर्सन बिल्कुल सिंगल हैं और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर तो इन्होंने नहीं बनाई है।
अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आप लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स फैमिली की तरफ से आ रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं कि हो सकते हैं इस पर्सन के, और इनका फोकस जो है वो अपने लिए एक फर्म फाउंडेशन बनाना है। इनका पर्पज़ इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि मटीरियलिज्म है, लेकिन नॉट इन अ बैड वे। ये पर्सन मुझे कोई बुरे इंसान नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने लिए जीने के लिए एक सॉलिड, एक फर्म फाउंडेशन चाहते हैं, और ये थोड़े से प्रैक्टिकल हैं इन अ वे कि जो कि बुरा नहीं है, यू नो। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसे इंसान है कि जिनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्हें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, किसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि 7 ऑफ कप्स डे ड्रीमिंग का कार्ड भी है, और मुझे ऐसे लगता है कि वो आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपने जो लव इन्हें ऑफ़र किया वो इन्होंने नहीं लिया, और इन्होंने वो इमोशंस, वो लव आपको नहीं दिया जो आप डिज़र्व कर रहे थे। लेकिन वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो मजबूर थे वो चॉइस लेने के लिए जो उस वक्त उन्होंने ली, जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उस वक्त की वही ज़रूरत थी और वही बेस्ट था आप लोगों के लिए। मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने सही चॉइसेस नहीं ली हैं। अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बहुत अरसे इस सिंगल एनर्जी में नहीं रह सकते हैं। अगर उन्होंने आपके साथ अलहदगी की तरफ जाने का सोचा, अगर आप लोग शादीशुदा थे और डिवोर्स तक बात गई, तो उन्हें अब महसूस हो रहा है कि वो इस एनर्जी में बहुत अरसा नहीं रह सकते। उन्हें एक फ़ैमिली चाहिए, उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनका काउंटर पार्ट हो, जो उन्हें संभाल के रखे, जो उनकी देखभाल भी करे, जो उनकी प्रॉब्लम सुने, उनको एक मोरल सपोर्ट भी दे। कोई हो ऐसा जो उनका इंतज़ार करता हो। तो मुझे बड़ी खूबसूरत एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, एफ़र्ट करना चाह रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ही वो आकर आपसे कमिटमेंट कर लेंगे, लेकिन मिरेकल्स होने में टाइम नहीं लगता है। हो सकता है कि वो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे स्ट्रेट अवे कह दें कि उन्होंने अब आपसे कमिटमेंट करनी है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल है कुछ लोगों के लिए जिनको मिरेकल्स पर बिलीव है, और जिनको मिरेकल्स पर बिलीव नहीं है उनके साथ भी मिरेकल्स होते हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। होते हैं लेकिन देर से होते हैं, और उन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि ये मिरेकल हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो हमने कुछ किया था तो मिरेकल हो गया। तो एनीवेज़ मिरेकल्स होते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, अकेला टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बोर महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन अलोन टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके पर्सन जो हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स में महसूस करेंगे कि कुछ मिसिंग है ज़िंदगी में से। ऐसा क्या है जो उन्हें करना चाहिए? उन्होंने कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस की है? उन्होंने क्या मिस किया है ज़िंदगी में? क्यों वो ये कंप्लीट हैप्पीनेस महसूस नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह है? तो मुझे ऐसे लगता है कि डीपली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है आपके पर्सन के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, खूबसूरत एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए, और आपके लिए स्पिरिट का ये मैसेज आ रहा है कि आपने लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होना है, बल्कि अपनी कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ रखनी है, अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आपने फिर से धोखा खाना है किसी भी सिचुएशन में, या आपने सोच समझ कर ज़िंदगी का फ़ैसला करना है। अगर कोई ऑथेंटिसिटी के साथ आ रहा है, हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ आ रहा है, तो फिर आपने उसको एक्सेप्ट करना है। और अगर कोई डिसेप्शन के साथ आ रहा है तो फिर आपने उसकी एनर्जी में ख़ुद को ड्रेन नहीं करना है। आपने फोकस करना है अपने ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर, और अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है। मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोगों की रीडिंग में, द व्यूअर। और आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो सोचने के प्रोसेस से गुजरेंगे, और उन्हें रियलाइजेशंस होंगी, कुछ उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ मिस किया है।
और इससे मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो आपके पर्सन भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और उतनी जल्दी ही उनको रियलाइज़ होगा कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर आप सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं तो जिस तरह की एनर्जी आपकी होगी आपके पर्सन की भी एनर्जी वैसी होगी। अगर आप मुसलसल परेशानी की एनर्जी में रहेंगे तो आपके पर्सन मुसलसल डिनायल में रहेंगे और कंफ्यूज्ड रहेंगे। अगर आप इस सन की एनर्जी में आना चाहते हैं, अपने गोल्स पर जब आप फोकस करेंगे तो आपके पर्सन को भी चांस मिलेगा ग्रो करने का। उन्हें भी महसूस होगा कि उन्हें भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, और जो डिसीजंस उन्होंने पहले लिए हैं वैसे डिसीजंस उन्होंने अब नहीं लेने हैं। तो ये मैसेजेस नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए मुझे आप लोगों के लिए आ रहे हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर रियलाइजेशंस। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आई होप आप लोगों के लिए कुछ बहुत सिग्निफिकेंट, कुछ बहुत अच्छा हो, जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है। आई एम सॉरी। अब हम देख लेते हैं आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, या स्पिरिट हमें आप दोनों के लिए क्या मैसेज देना चाहती है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। थ्री कार्ड्स आगे, थ्री ही रख लेती हूँ मैं। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। वाओ, स्पिरिट ने देखिए हमें कितना खूबसूरत मैसेज दिया है। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है और आप दोनों को ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, और आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि आप लोग ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। विशेस कमिंग ट्रू विद द एस ऑफ कप्स। इमोशनल स्टेबिलिटी आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है। इमोशनल फुलफिलमेंट आती हुई मुझे नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की है इमोशंस से। आपने इमोशंस से स्ट्रगल ये की है कि शायद आपको वो इमोशनल कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ अभी तक मिला नहीं है। फील आपने किया है, उन्होंने भी अब फील करना शुरू कर दिया है कि देयर इज़ समथिंग स्पेशल, लेकिन उनका मसला ये है कि उन्होंने एक्सप्रेस करना अभी शुरू नहीं किया है, और आपका मसला ये है कि आपने इतना ज़्यादा फील कर लिया है कि सामने वाला जब एक्सप्रेस नहीं करा तो आपको तकलीफ़ होती है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो पेन आप लोगों ने बर्दाश्त की है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर को भी इसकी उतनी ही तकलीफ़ है। आपके पार्टनर को उतना ही दुख और दर्द महसूस हुआ जितना आपको इस सारी सिचुएशन में हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों अलाइनमेंट में आने वाले हैं। आप दोनों इस इमोशनल स्टेबिलिटी की स्टेट में आने वाले हैं, और आप दोनों एक दूसरे को ये इमोशंस देंगे, ओवरफ्लोइंग इमोशंस, लव, केयर, रिस्पेक्ट। मुझे लगता है ये सब कुछ लौट रहा है विद द न्यू लव, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मेक द एफर्ट, आपके पर्सन एफर्ट करना चाहेंगे। जो हाथ पहले आपने बढ़ाया था वो हाथ अब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि ये हाथ इस तरफ आ रहा है जो पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, यानी कि आप, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड भी आया। तो आप तो मुझे लगता है कि रोए भी बहुत ज़्यादा इनके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेट पेन आप लोगों ने बर्दाश्त कर ली है, बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त की है, और अब कोई हाथ, डिवाइन हाथ आपकी तरफ आ रहा है ये इमोशंस लेकर, जो कि प्रोटेक्टेड इमोशंस होंगे, खूबसूरत इमोशंस होंगे, जिससे आप इस तकलीफ़ की एनर्जी से निकल आएंगे। बहुत खूबसूरत मैसेजेस म्यूचुअली आप दोनों के लिए आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रेकन्सिलिएशन की बात हो रही है, विशेस की फुलफिलमेंट की बात हो रही है, और मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाएगा इन नियर फ्यूचर कि आप उन्हें इमोशनली फुलफ़िल करते हैं। कोई और ऐसा इंसान नहीं है जो उन्हें फुलफ़िल कर सके। बहुत से कप्स हैं उनकी ज़िंदगी में, बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन जो फुलफ़िलमेंट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, वो कहीं से नहीं आ रही है। तो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया है। बहुत खूबसूरत मैसेजेस। एक फ़ाइनल मैसेज स्पिरिट हमें दीजिएगा, एक फ़ाइनल मैसेज। वाओ, वर्थ वेटिंग फॉर एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। एक तो ये बात होगी कि वर्थ वेटिंग फॉर, दिस कनेक्शन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, लेकिन इसके अलावा आपको ये कहा जा रहा है कि आपने वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहना है। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन पर छोड़ दें, सरेंडर कर दें, फिर डिवाइन लव आप लोग अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप से प्यार करें। लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो
आपको ये बताया जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा गिरना नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट एक रिलेशनशिप में डाली है, अब रुक जाइए, हाथ को रोक दीजिए, क्योंकि जब मुसलसल आप गिरेंगे, हालांकि आप तो अपनी तरफ से अच्छाई कर रहे हैं कि आप एफ़र्ट डालते जा रहे हैं और इससे आप ग्रो कर रहे हैं। नो, जब आप एक हद से ज़्यादा एफ़र्ट डालेंगे तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा कि वो भी एफ़र्ट डाल सके। तो आपने दूसरे को भी मौका देना है और अपने आप से प्यार करना है। आपसे ये कहा जा रहा है, अपने कप को फिल करना है। ओके, जब आपका अपना कप फिल होगा तो फिर ही आप किसी और को इमोशनल स्टेबिलिटी दे सकते हैं। यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है, जब आप अपने आप से प्यार करेंगे फिर ही आप किसी और से प्यार कर सकते हैं। अपनी बॉडी का, अपने स्किन का, अपनी डाइट का, हेल्थ का ओवरऑल आपने ख्याल रखना है और अपने कुछ गोल्स बनाएं जो आपने अचीव करने हैं। और साथ साथ आप बेशक वेट भी करते हैं, लेकिन आपने कॉन्शियस एफर्ट नहीं करनी वेट करने की। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड में रखें कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आप करना चाह रहे हैं इस पर्सन को, लेकिन साथ साथ आपने फोकस करना है अपने ऊपर। और फिर आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपका ये लव मैनिफेस्ट हो जाएगा। और अगर ये लव मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो यकीन करें, इससे भी बेहतर और ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। Bye bye.